नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज की समाचार पत्रों में जो खबरें बहुत ही ज़्यादा प्रमुखता से छाई हुई हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक खबर जो देखने को मिल रही है वो है राज्य के 94 लाख परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। ये खबर बिहार की है। बिहार के कि कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि 94 लाख परिवार जो हैं बिहार के, उन सभी परिवारों के एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। बिहार के कुल वर्गवार परिवार, गरीब परिवारों की संख्या यहाँ पे दी गई है। कैटेगरी वाइज कितने परिवार हैं, इसमें से गरीब परिवार कितने हैं, इसकी घोषणा की गई है। और कुछ टोटल जो है 94,33,312 गरीब परिवार आइडेंटिफाई किए गए हैं। और इसमें बताया गया है कि 94,33,312 गरीब परिवारों को अनुदान के लिए हर परिवार के एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस उद्देश्य से राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से बिहार लघु उद्यमी योजना के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना 5 वर्षों के लिए लागू की जा रही है और यह राशि जो है 3 किस्तों में दी जाएगी। पहले साल 25%, दूसरे साल 50% और तीसरे साल 25%। यानी कि 2 लाख का 25% पहले साल, दूसरे साल उसका 50% और तीसरे साल फिर 25% उसका दिया जाएगा। यह योजना 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। वर्ष 2023-24 में 250 करोड़, वर्ष 24-25 में सांकेतिक रूप से 1000 करोड़ और इस तरह कुल 1250 करोड़ की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो इतने पैसे ये खर्च किए जाएंगे हर परिवार के सदस्य को 2-2 लाख रुपए देने के लिए। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है। इससे क्या होगा, बैंकिंग और रेलवे की परीक्षाओं में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्र छात्राओं को सिविल सेवा के अलावा यूपीएससी की अन्य परीक्षाओं, अन्य राज्य सरकारों की सिविल सेवा परीक्षा, बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, बैंक, रेलवे, केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं के लिए भी सहायता दी जाएगी। और इसमें बताया गया है कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हो, भारतीय अभियंत्रण सेवा हो, भारतीय आर्थिक सेवा हो या फिर भारतीय सांख्यिकी सेवा हो, संयुक्त भूवैज्ञानिक सेवा हो आदि के लिए 75,000 की सहायता दी जाएगी। सीडीएस और सीबीआई में जो डीएसपी बनते हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 50,000 सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती चल रही है। 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शुल्क समायोजन एवं आवेदन की संशोधन की समय सीमा 2 दिन बढ़ा दी गई है। बोर्ड के अपर सचिव भर्ती के मुताबिक पहले शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी निर्धारित की गई थी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि अंतिम तिथि पर भुगतान करने एवं प्रमाण पत्र डिजी लॉकर मैनुअल अपलोड किए जाने के लिए अभ्यर्थियों की अधिक संख्या संभावित है। इसके दृष्टिगत शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि 17 जनवरी से 20 जनवरी निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग पर प्रदर्शन किया गया। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया। आयोग की तरफ से अनुभाग अधिकारी के मिश्रा ने छात्रों से वार्ता की। मोर्चा अध्यक्ष विकी खान ने कहा कि प्रतियोगी छात्रों का शिष्टमंडल जल्द पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलेगा। अनिल उपाध्याय, वरुण सर्मा, कृपा शंकर निरंकारी आदि मौजूद रहे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास मौजूद है। देरी हो रही है तो केवल शासन स्तर पे कि जो है यहाँ पे जो आहर्ता वाला मैटर है उसको जो है सॉल्व किया जाए और इसके बाद जो है इस वैकेंसी की घोषणा की जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा इसकी तैयारी भी कर ली है, एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक की, प्रवक्ता की भी। इसके लिए डेट रिजर्व करके रखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लेकिन
जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है शासन के स्तर पे तो इसकी वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। इसलिए छात्र बिल्कुल दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं कि अब देर ना किया जाए। पहले ही काफ़ी देर हो चुका है इस विज्ञापन का स्टूडेंट्स 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो बहुत ही जल्द जनवरी में ही या फरवरी के मिड में ये जारी हो सकता है, क्योंकि इस पर काफ़ी तेज़ प्रगति चल रही है। और अभी इस पर एक मीटिंग संपन्न हुई है शासन स्तर पर इसको फाइनल करने के लिए, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी तैयारी करके बैठा है कि मई महीने में इसकी परीक्षा करवाएगा। मई में इसकी तैयारी हो रखी है कि मई में इसकी परीक्षा कराई जा सकती है। अगर ये 15 फरवरी तक विज्ञापन निकाल देते हैं तो मई में 100% इसकी जो है परीक्षा होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कुल 22 परीक्षा तिथियों को जो है आयोग ने रिजर्व करके रखा है, आरक्षित करके रखा हुआ है। अगर चुनाव अप्रैल में होते हैं तो अप्रैल में प्रस्तावित परीक्षाओं का आयोजन मई माह में आरक्षित तिथियों में कराया जा सकता है। इसके अलावा कई परीक्षाएं विभिन्न कारणों से अटकी हुई हैं। इसके आयोजन के लिए आयोग ने वर्ष 2024 में कुल 22 तिथियां आरक्षित कर रखी हैं। आयोग ने परीक्षा के लिए 28 जनवरी, 4 फरवरी, 25 फरवरी, 3 मार्च, 9 मार्च की तिथियां आरक्षित की हैं। इसके अलावा 28 एवं 30 अप्रैल 1 और 5, 12 और 19 मई की तिथियां भी परीक्षाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। 1 मई, 5 मई, 12 मई और 19 मई, बस यही वो 4 तिथियां हैं जिसमें LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो सकता है। जून महीने में 2 तिथियां भी आरक्षित की गई हैं, एक 16 और एक 30 जून को। 21 जुलाई, 6 अगस्त, 8 सितंबर, 6 और 27 अक्टूबर, 17 नवंबर और 15 एवं 22 दिसंबर की तिथियां परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। आयोग को कई भर्तियों के लिए अधियाचन मिल चुके हैं, लेकिन कैलेंडर में उनके आयोजन की तिथि शामिल नहीं की गई है। इसमें प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, प्रवक्ता GIC, LT ग्रेड भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा शामिल है। इन सभी भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। तो इस प्रकार से ये उम्मीद की जा रही है कि जो कल बैठक हुई है शासन स्तर पर जो है समकक्ष आहारता के निर्धारण के लिए, अगर उसका परिणाम जल्द निकलता है और शासन इसको डिसाइड कर लेता है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 3 विज्ञापन एक साथ आएंगे। एक LT ग्रेड का, दूसरा GIC प्रवक्ता का, GIC प्रवक्ता एक होता है और एक LT ग्रेड होता है, और तीसरा GDC का। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल तैयार रहें, ये 3 विज्ञापन आएंगे और इसमें अप्लाई करना है। उसके बाद फिर इसकी प्रिपरेशन करना है और मई या जून या जुलाई में इसकी परीक्षाएं संभावित हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।